तेजस्वी यादव ने बहाल किया हम लोगों को। नीतीश कुमार जी तो बोला कि तुम बाप के घर के यहाँ से पैसा लाओगे। तेजस्वी यादव ने नौकरी दे के दिखा दिया कि देखो इसी विभाग में हम नौकरी दिए, 4.5 लाख लोगों को नौकरी दिया, तेजस्वी यादव दिया, उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। सीधी बात है, ये सब पगला गया है। इसको जब 243 सीट पर जब हम लोग गिराने का काम करेंगे ना, तब उनको समझ में आएगा कि टीचरवे हमारा जान लिया है। 243 सीट पर ऐसा प्रहार करेंगे कि उसका विधायक बनने नहीं देंगे, हम ये बता देते हैं। और हम लोग को सरकार ऐसे कुत्ता समझती है कि फ्री का कुत्ता समझ रही है। हम लोग फ्री में काम कीजिए और चले जाइए घर। आप राजस्व कर्मचारी को परमानेंट किए हैं, एकेडमिक गेस्ट फैकल्टी टीचर को क्यों नहीं आप परमानेंट कर रहे हैं? बिना मजदूरी का हम लोग को बाहर खदेड़ दिया गया। क्या आप लोग को अच्छा आपको पैसे भी नहीं दिए गए? नहीं मिला। इधर कुछ TRE-4 का जो है हमारे कुछ साथी लोग जो है मार खाया है, तो सरकार सुन कहाँ रही है? नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। इस वक्त पटना में गर्दनी बाग में धरना स्थल पर मौजूद है और यहाँ पर जो लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं वो सभी अकादमिक सपोर्ट टीचर थे। +2 के लिए बहाल किए गए थे, 6 महीने बाद बिना किसी नोटिस के ये हटा दिए गए। बाकी इनकी आप बीती जो है इन्हीं के जुबानी हम सुनने की कोशिश करेंगे। सर, पहले क्या हुआ था आप लोग के साथ, किस मांगों को लेकर आप बैठे हुए हैं वो बताइए। देखिए, हम आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 2023 में जो है बिहार में जो बिहार सरकार है उसने शिक्षा विभाग के माध्यम से एक लेटर निकाला एकेडमिक सपोर्टिंग गेस्ट फैकल्टी टीचर बहाल करने का। शिक्षा विभाग के उस समय ACS थे के पाठक जी ने पूरी तरह से जो है एकेडमिक सपोर्टिंग गेस्ट फैकल्टी टीचर का बहाल किए और वे अपने चिट्ठी के अनुशंसा के आलोक में 21,000 अतिथि शिक्षक गेस्ट फैकल्टी टीचर जो एकेडमिक सपोर्टिंग गेस्ट फैकल्टी टीचर है उसको बहाल किया गया और बहाल करने के क्रम में 6 महीना जो है उसको रखा गया स्कूल में। और बिहार के 38 जिला में यह प्रक्रिया चली और 38 जिला में पढ़ाने का काम किया हम लोगों ने। और मैं उस समय की बात बता देना चाहता हूँ ये 2023 की बात। 2023 में बिहार सरकार में TRE-1 और TRE-2 बहाली नहीं हुई थी और विद्यालय में शिक्षक की घोर कमी थी। विद्यालय में शिक्षक की कमी थी, शिक्षक नहीं मिल रहे थे और विद्यार्थी स्कूल में नहीं आ पाते थे शिक्षक के कमी के कारण। तो उसी समय के पाठक ने जब हम लोगों को रखा 21,000 एकेडमिक गेस्ट फैकल्टी टीचर को, जब हम लोगों ने विद्यालय में गया तो बच्चे सब स्कूल में आने लगे, पढ़ने लगे और सबको हम लोगों ने एक सामाजिक रूप से हम लोग सबको पढ़ाने लिखाने लगे। बच्चे की संख्या भी बढ़ने लगी, उनका भविष्य भी जो हम लोग बनाने का काम किए। तो 28 फरवरी 2024 को यही शिक्षा विभाग के उस समय डायरेक्टर थे माध्यमिक शिक्षक के श्रीवास्तव जी थे, वह फतवा और तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं कि जो आप लोगों का जो हम लोग बहाल किए हैं उसको हम लोग हटा रहे हैं और हटा दिया। और बिहार के सभी 38 जिलों से शिक्षकों को अपमानित करके आप लोग को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया था 6 महीने के हम लोगों को कुछ नहीं बताया गया था। हम लोग को बताया गया था कि आप लोगों को रखा ही जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट का कहीं कुछ नहीं बताया गया था। आप बताइए, इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग वाले को ये लोग परमानेंट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में परमानेंट किया, मध्य प्रदेश में परमानेंट किया, तो बिहार में क्यों नहीं परमानेंट हो रही है भाई? बिहार में क्यों नहीं हो रही है? आप राजस्व कर्मचारी को परमानेंट किए हैं, तो एकेडमिक गेस्ट फैकल्टी टीचर को क्यों नहीं आप परमानेंट कर रहे हैं? तो इसलिए हम सभी जो है लड़ाई लड़ रहे हैं कि एकेडमिक सपोर्टिंग गेस्ट फैकल्टी टीचर को आप पुनः जो है स्कूल भेजने का काम करें और 60 साल की गारंटी आप दीजिए और 40,000 जो है वेतन दीजिए। और अगर आपको लगता है कि इस शिक्षक को हम लोग एग्जाम लेंगे तो हम लोग एग्जाम देने का भी काम करेंगे। आपको सक्षमता लेना है, 1 लेना है 1 देंगे, 2 लेना है 2 देंगे, लेकिन आप शिक्षकों का सम्मान भरेंगे। सीट होगी तब न भरेंगे वो। सीट बहुत है, आपको स्कूल में शिक्षक नहीं है, सीट बहुत है। 1,20,000 सीट खाली है और आपको वैकेंसी दे कहाँ रही है? इधर कुछ TRE-4 का जो है हमारे कुछ साथी लोग जो है मार खाया है, तो सरकार सुन कहाँ रही है? प्रोटेस्ट जो भी करने जा रहा है पीट दे रही है। तो कहने का मतलब है कि ये जो NDA भाजपा की सरकार है, जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी को यही नीतीश कुमार जी कहते थे बाप के घर से यहाँ पैसा लाएगा, लेकिन वही तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने
नीतीश कुमार को दिखा दिया, अपने हाथों से नियुक्ति पत्र बांटा और नौकरी देने का काम किया। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, जो युवाओं के दर्द को उन्होंने समझा और रोजगार देने का काम किया, नियुक्ति पत्र देने का काम किया, शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने का काम किया। तो ये सारी चीज जो है सुनियोजित जो है, ये लोग जो है शिक्षकों का ये अपमान करने का काम किया गया। और हम सभी जो है अपमान का बदला हम लोग जो है 2024-25 के विधानसभा चुनाव में हम लोग जो है 243 सीट पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए भाजपा सरकार को खदेड़ेंगे। चुनाव के आसपास जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं उनको चुनावी मेंढक कहा जाता है कि चुनाव की मेंढक हैं, आएंगे टर करके फिर चले जाएंगे चुनाव। बताइए 2023 में बहाली हुई थी, तो 2023 में तो टीआरई 1 और टीआरई 2 दिए, आप उसी समय हम लोग को निकाल दिए। तो आप कैसे चुनावी मेढक हम लोग हो रहे हैं? 2025 में हम उसी समय से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे आप तो गोंगा बह रहा है, आप तो सुनवे नहीं किया। हम तो शिक्षा मंत्री को लेटर दिया, आप जांच करा लीजिए। शिक्षा मंत्री ने खुद कहा कि हम इस पे जांच करते हैं। जांच करने के बाद वो चला गया एसीएस के पास। एसीएस उस लेटर को पढ़ा भी, लेकिन कोई प्रकार का संज्ञान नहीं लिया। आपका तो सिस्टम भ्रष्ट है, आपका तो शिक्षा विभाग भ्रष्ट है। विद्यार्थी और शिक्षक जाते हैं, लेटर लेके उस पर संज्ञान ही नहीं ले लेता है। तो 2 साल से तो आपका शिक्षा विभाग ही नहीं संज्ञान लिया। तो अब आ गया चुनाव, तो अब चुनाव में हम चुनावी मेढक कैसे बन गए? आपका जो शिक्षा विभाग है वो सुनवे नहीं किया। शिक्षक जाके बार लेटर दिया, सभी शिक्षक, हम लोग भी दिया, लेकिन वो सुनवे नहीं किया। तो चुनावी मेढक हम कैसे बन गए? आज हम अनिश्चितकालीन हम लोग धरना कर रहे हैं, तो आप लोग चुनावी मेढक कर रहे हैं। ये सब पगला गया है। इसको जब 243 सीट पर जब हम लोग गिराने का काम करेंगे ना, तब उनको समझ में आएगा कि टीचरवे हमरा जान लिया है, समझे ना। इसलिए हमारी आका को तौलने की कोशिश नहीं करे। 21,000 एकेडमिक गेस्ट फैकल्टी टीचर के लोग हैं। 243 सीट पर ऐसा प्रहार करेंगे कि उसका विधायक बनने नहीं देंगे, हम ये बता देते हैं, समझे ना। जिस प्रकार के शिक्षकों का अपमान किया गया है, अपमान का बदला भारतीय जनता पार्टी एनडीए का वोट काट के लेंगे और यही हम लोग का सम्मान होगा, और यही हम लोग का सम्मान होगा। और इसी के आधार पर हम लोग इसको भगाने का भी काम करेंगे। तो ये बदले के मूड में 21,000 शिक्षक जो हैं वो साफ कह रहे हैं कि इस बार जो है एनडीए की सरकार को भगा कर दम लेंगे। क्या कहेंगे सर, आप लोग जो है बदला लेने के मूड में उतर चुके हैं? हम लोग बदला लेने के मूड में नहीं है। हम लोग को सामान मिल जाएगा तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग की बहाली समायोजन कर दिया जाए। 27 वैकेंसी दिए हैं, उसके पुनः विद्यालय में भेज दिया जाए। जिस दिन कोई नहीं था मैम, जिस दिन विद्यालय में कोई टीचर नहीं थे, हम लोग उस समय लायक थे। आज कुलायक कैसे हो गए? बिना मजदूरी का हम लोग को बाहर खदेड़ दिया गया। क्या आप लोग को अच्छा आपको पैसे भी नहीं दिए गए? नहीं मिला। जिस बिना हम लोग मजदूरी का, सरकार हम लोग को बिना मजदूरी का मजदूर समझती है। मजदूर जो है 8-10 घंटे काम करेगा, 9 घंटे आपके हमारे घर पहुंच जाएगा। हम लोग जो है 6 महीने काम करने के बाद आज 1.5 साल से उनके अधिकारियों के पास गुहार लगा रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सरकार कहती है कि मेरा जो है न्याय की सरकार है। क्या यही न्याय है? हम लोग न्याय मांगते मांगते आज रोड पर घूमे हुए हैं। कई बार नेताओं से कहे, कई बार उनके अधिकारियों से कहे, कोई नहीं सुनता। हम लोग कहते 6 महीने में आप लोग फ्री पढ़ाते रहे। और बीच में हम लोग जो है उसमें अवांट जो निकला था 2018 के बच्चे हुए सीट पर, उस पर हम लोग फार्म डाले। इसके बाद जो है अधिकारी जो है वो उनको ये कंपनी ला करके हम लोग को बगला दी। हम लोग को कुछ पता नहीं था कि कंपनी है कि क्या है। हम लोग जो वांट मिला था उस वांट में भरे। वांट में भरने के बाद फिर बाद में हम लोग जो बहाल हो गए, तो बाद में पता चला अधिकारी के द्वारा, चाहे अथवा के द्वारा, कि ये जो है कंपनी है। कंपनी को तो हम लोग नहीं लाए, कंपनी को तो आप लाए हैं। आप समझिए, बिना अथवा का हम लोग कंपनी बीच में ला करके न तो पैसा मिला, न तो अथवा मिला, न नया मिल रहा है। आज दर घूम भटक रहे हैं कि क्या किया जाए। 6 महीना तक हम लोग विद्यालय में एकदम बच्चे के पास रेगुलर जाते रहे, अपना घर से खर्चा करके पढ़ाते लिखाते रहे बच्चे को। लेकिन हम लोगों को एकाएक 28 मार्च को लेटर निकला कि नहीं, ये लोग को स्कूल से हटा दिया जाए। हम लोग को कोई पता नहीं चला। उसका दूसरा दिन गए तो हेडमास्टर बोला कि नहीं, आप लोगों को सरकार की तरफ से चिट्ठी आया है कि आप लोगों को हटा दिया गया है, तो आप लोग विद्यालय नहीं आइए। तो हम लोग विद्यालय नहीं आए। अंत में ये हुआ कि हम लोग को 1 भी रुपया पढ़ाया हुआ मजदूरी नहीं मिला।
तो इसलिए हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी से कहना चाहते हैं, वो हम लोगों का गार्जियन है, अभिभावक है। हम लोग उन लोगों से निवेदन करते हैं कि अगर हम लोग को फिर से पुनः समायोजन करके विद्यालय में पुनः भेज दे, तो उसके लिए हम लोग उससे बहुत भी नहीं है कि मैम कहीं जा सके। हम लोग एज में समाप्त हो गया, हम लोग कहाँ जाएं? जिनके पास एज था टीआरई 1 टीआरई 2 दे करके हो गया, हमारे पास एज रही है, हम कहाँ जाएं? ये बड़ा सवाल है कि इनका एज भी जा रहा है, इनको बिना नोटिस के। आप लोग को नोटिस भी नहीं दिया गया अटल? मैम हम लोग को कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। जो हम लोग जिस समय टीचर नहीं थे, उसमें एक एडवर्टाइजमेंट आया था राज्यपाल के द्वारा, वो मतलब पास किया हुआ चिट्ठी है, उसके द्वारा एडवर्टाइजमेंट पर हम लोग को सभी जिलों में हम लोग को वैकेंसी के थ्रू हम लोग सब फॉर्म को हम लोग अप्लाई किए डीओ ऑफिस में। डीओ ऑफिस सारी लोगों को अपना बनाने के बाद आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए वो मेरिट लिस्ट बनाई। मेरिट लिस्ट बनाने के बाद क्या किए के पाठक सर, किसी कंपनी को उसमें ऐड कर दिए। कंपनी आप लोगों की अब आप लोग कैसे घर चलाते हैं, क्या होता है? अभी हम लोग सब बेरोजगार हैं मैम, हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। हम लोग ट्यूशन पढ़ा के अपना रोजी रोजगार चला रहे हैं, कैसे भी करके हम लोग अपना पेट पोष रहे हैं। को भी मैम जो है शाम दिन भर तक भोगता है तो उसके लिए रोटी दिया जाता है, और हम लोग को सरकार ऐसे कुत्ता समझते है कि फ्री का कुत्ता समझ रही है। हम लोग फ्री में काम कीजिए और चले जाइए घर। क्या देगा? बिहार का शिक्षक वोट करेगा, और बिहार के शिक्षक को आप जो है SIR भी लेते हैं। बिहार के शिक्षक से आप जो है इलेक्शन में आप काम लेते हैं। बिहार के शिक्षक से आप सब काम लेते हैं। सरकार की सभी योजना को बताने का काम बिहार का शिक्षक करते हैं, और शिक्षकों को बिना किसी जो है सो जवाब सवाल किए बिना उसको स्कूल से निकाल देना, ये तो अपमान न हुआ जी, ये तो अपमान करना हुआ। तो बिहार सरकार शिक्षकों को अपमान कर रही है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी बोलते थे तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, तुम बाप के घर से पैसा लाओगे, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बोला, और जब उसकी सरकार बनी थी तो सबको नियुक्ति पत्र देने का काम किया, शिक्षक बनाने का काम किया, और वही नीतीश कुमार जी के हाथ से नियुक्ति पत्र भी बांटा। तेजस्वी प्रसाद यादव जी नौकरी देने का काम किया। तो कहने का मतलब है कि अगर युवाओं को जो नहीं ध्यान देगा, युवाओं को जो बात करेगा, वही बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। जो शिक्षकों को नौकरी देगा वही बिहार में CM बनेगा। जो एकेडमिक सपोर्टिंग टीचर को परमानेंट करेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का। जो बिहार के पलायन को रोकेगा वही बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। जो बिहार के बेरोजगारी को दूर करेगा उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो बिहार के युवाओं ने ठाना है, युवाओं को मुख्यमंत्री बनाना है। सीधी बात जान लीजिए। युवा चेहरा कौन होंगे? युवाओं को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी नौकरीमैन है, अगर नौकरीमैन है और वो सब हमको शिक्षक बना दिए, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको हम बोल भी देते हैं, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये शिक्षकों का ये आह्वान है, युवाओं का आह्वान है, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और मैं तय करके ही आया हूँ, नौकरी देने का काम तेजस्वी यादव जी किया है तो मुख्यमंत्री उसको बनाएंगे। तेजस्वी यादव ने बहाली किया है, तेजस्वी यादव ने बहाल किया हम लोगों को। नीतीश कुमार जी तो बोला कि तुम बाप के यहाँ से पैसा लाओगे। तेजस्वी यादव ने नौकरी दे के दिखा दिया कि देखो इसी विभाग में हम नौकरी दिए, 4.5 लाख लोगों को नौकरी दिया, तेजस्वी यादव दिया, तो उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। सीधी बात है। बदला क्यों नहीं लेंगे? सुन लीजिए, आप गोदी मीडिया की तरह बात मत कीजिए। 2023 में जो है शिक्षा विभाग का चक्कर काटा गया। ये जो पगला शिक्षा मंत्री है उसको हम लोग बोले कि आप जल्दी इसको समायोजन कीजिए, कोई संज्ञान नहीं लिया। वो जब आपका सिस्टम ही 2 साल से हम लोग को दौड़ाते रह गया और आज कह रहे हैं कि चुनावी मेढक है, तो सबसे बड़का तो पगला मुख्यमंत्री ना हो गया कि 2 साल से चक्कर लगाते रह गया। तो इसलिए हम लोग चुनावी मेढक नहीं है, हम लोग शिक्षा है, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के लोग हैं। अगर हम सभी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के शिक्षकों का अपमान करेगा तो ये जो दंगाई नीतीश कुमार भाजपा की जो सरकार है उसको हम लोग खदेड़ेंगे ही। और 21,000 शिक्षक बिहार के 243 सीट पर
एनडीए के उम्मीदवार को हराने का काम करेगा। अगर हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो उसको हराने का काम करेंगे।